अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक शख्स के साथ मौजूद हूँ। इस शख्स के साथ अलमिया ये मामला ये हुआ कि इसकी अपनी ही भाभी, छोटी भाभी को इन्होंने देखा नाजायज़ मामलात किसी गैर महरम के साथ रंगरलियाँ मनाते हुए पकड़ा, और फिर एंड ये कि उसी भाभी ने इन्हीं के ऊपर सारे मामलात डाले, सारा मुद्दा डाला, और आज ये खाते पीते घराने के अपने घर के मालिक होते हुए जूतों का कारोबार करते थे, लेकिन यहाँ पर रोड में पागलों की तरह फिरते हैं। लोग इनको देखते हैं तो कहते हैं शायद ये नशाई फिर रहा है, लेकिन मामलात कुछ और हैं। सारा पूछते हैं इन्हीं की कहानी, इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम है? इश्तियाक अहमद। आप नशा करते हैं? नहीं, आप ही मैं कोई नशा नुशा नहीं करता। मुझे लोग यही समझ आप यहाँ पे फिरते हैं, लोग आपको समझते हैं कि नशा कर रहे हैं। हाँ जी, नशई है मैं, लेकिन आप ही नशई नहीं हूँ। मेरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं आप जाके किसी से। शादी हुई भी आप? हाँ जी, आप ही मेरी 16 साल हो गई। मेरी वाइफ फोत हो गई, 2 बेटे हैं कि मैंने शादी कर दी। वही काम बहुत गलत हुआ है जो मैंने शादी नहीं की। आप ही आपने शादी नहीं की, लेकिन आपने बच्चे की शादी कर दी। वही काम गलत हो गया। वो आगे जो मेरी बहू रानी ना, मेरी बेटी, वो आगे मेरी भरजाई और मेरी कुर्मनी। आपकी बहू रानी ने आपके साथ हाल बुरा किया, आप उसको बहू रानी भी बोल रहे हैं। आप ही वो खुदा तो देख रहे ना ऊपर बैठा। मैंने जो किया है मैंने भला ही किया है, लेकिन वे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। खुदा इनका कोई गौर, इसका भला करे। क्या मामला हुआ? आपकी भाभी और आपकी बहू रिश्ते में आपस में कुछ लगते हैं जो आपके दोनों आपके बरखिलाफ हो? आप ही वो रिश्तेदार दूरों के रिश्तेदार हैं, लेकिन अब वो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार बन चुके हैं। दोनों के मामलात सेम है? किस तरह के आपकी भाभी को आपने गलत तरीके से किसी और के हाथ की गलत काम करते हुए, जिस्मानी मामलात करते हुए हालत गैर में देखा, हाँ जी, इसलिए आपके पीछे लग गए? हाँ जी। ये आप ही एक लोगों को ना पता लगे, ये किसी को बता ना सके। मुझे पानी पिला दिया है बहुत गलत किस्म का कि ये बोल ना सके। ये आप पे काले जादू? हाँ जी, ये पागल हो जाए, लेकिन मैं पागल पोगल। जब आपने देखा अपनी भाभी को तो बाकी घर वाले, आपका भाई कहाँ था? वो गाड़ी से उसको दिखाया मैंने उठा के। बाकी कहाँ थे? आपकी भाभी कहाँ थी और किसके साथ, किस हालत में थी? उसको घुसाया हुआ था, वो कौन लड़का था? वो मोहल्ले का ही लड़का है, रज़ा उसका नाम है, अली रज़ा। वो क्या उम्र है उसकी? तकरीबन 22 साल उम्र है। 22 साल। उसके लड़के को घर घुसाया हुआ था, और अपना शोहर कहाँ था? उसका भी शोहर ऊपर सोया हुआ था, गर्मियों से नशे गोली थी उसी की, ये सोया रहे। नींद की गोली दे? हाँ जी, नींद। डेली उसको बुलाती थी? भाई ये मालूम नहीं, मैंने उसको उसको उसी दिन देखा जब मैंने पकड़ा, अच्छा। लेकिन वो ताला मारने लगी अंदर। तो मैंने बोला ताला ना मैं लगाना, मैं नीचे ही हूँ, मैं भी ऊपर आ जाता हूँ थोड़ी देर में। कहती ठीक है। मैंने भी देखा, वो मुझे शक हो गया कि अंदर कोई है। वो गैलरी वो ऊपर चढ़ गया। मैं उस टाइम उसकी मार भी सकता था, लेकिन मैंने मारा नहीं उसको। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसका दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के बाहर के ताड़ दिया अंदर। अपनी वालदा को भी दिखाया, अपने वालदे को भी दिखाया। क्या कर रहे थे? कोई गलत काम कर? हाँ जी, हाँ जी, गलत काम कर रहे थे, लेकिन मैंने गलत हाथ में देखा उसको। लेकिन वो अपने अपने वालदे को भी दिखाया, उसके आदमी को भी दिखाया। आदमी का क्या कैफियत थी कि उसकी बीवी किसी और की बाहों में? हाँ जी, वो गलत लोग हैं, आप ही निकले। लेकिन वो फिर आपने बेटे की शादी कर दी? उसने जो किया ना, उसने करवाया है मुझसे। मैंने किसने? भाभी ने? हाँ जी, छोटी भरजाई ने। अच्छा, उसने कहा कि बेटे की शादी कर। वो उसने जादू टूना करके करके आपका बस आप सारा ही उसके बस में, अपनी भाभी के, वो जो कहती है वैसे ही करते हैं आप? नहीं, आप ही ये काम नहीं बस में, लेकिन वो उसने करवा दिया जादू टूने कर करके। अच्छा, तो फिर आपकी बहू का आपके साथ क्या रवैया? मेरा कोई भी रवैया नहीं भजिया। आपके साथ आपकी बहू का क्या सलूक है? आपके साथ किस तरह पेश आती है? उसकी वालदा क्या करती है? उसकी वालदा जो कमीने लोग हैं, बगैरत लोग हैं बहुत। क्या नाम है वालदा? आपदा और आबो, वो कमीने लोग हैं बहुत ज़्यादा। वो धंधा करते हैं, 2 नंबर आदमी। बच्चियों का? कितनी बच्चियां उसकी? उसकी 6-8 बच्ची हैं। 8 बच्चियां? बच्चियां इसलिए पैदा की हैं कि धंधा करें? बस बगैरत लोग हैं बहुत ज़्यादा। बेटियां चलवाती? हाँ जी, अपनी बेटी चलवाती, साथ घर है उसका। उधर जाके ये नारंग मंडी। पैसे लेती होगी और बंदों को देती होगी, फरोख्त करती हाँ जी, होगी।
जिस्म फरोशी करती हैं, बहुत बगैरत लोग। जो आपने फिर बहू ली, आपको नहीं पता था कि इसका पूरा घराना जिस्म फरोशी वाला? मुझे नहीं था उस टाइम पता, आप ही यकीन करो, मुझे पता बाद में लगा कि ये ऐसे लोग हैं, कमीने लोग हैं, गंदे लोग हैं। आपकी बहू भी करती है जिस्म फरोशी? आप ही वो भी करती हो, क्यों नहीं करती? वो भी बहुत बगैरत आदमी है, बहुत बगैरत औरत है। आपके बेटे का आप कैसा रवैया, उनको उनके आपके बेटे की आपने गंदे लोगों में शादी की, जो आपकी बेटे की सास है वो अपनी 6 या 8 जो बेटियां हैं उससे धंधा करवाती है, जिस्म फरोशी करवाती है, बेटियों की कमाई खाती है, तो आपके बेटे को नहीं पता? उसको पता, उसको चुड्डू बना दिया उसने, लेकिन वो तवीज तक कर करके उसने आप ही वो उसको पता ना लगे, लेकिन पता तो चल ही जाना एक ना एक दिन। लेकिन जो इस टाइम और तो वो हाल तो मेरी कर दी ना उसके, वो निशाना बेटे को तरस नहीं आता मेरे बाप का क्या हाल? मेरे बेटे को मैंने निशाना बनाया मेरे खिलाफ, काम उनका है, मेरे भाई का, छोटे का और बड़े भाई का और भतीजे का, और एक ये मेरा खालू लगता है, उसको घर निकालो, घर बाड़ा हुआ है जान के, इसका ध्यान रखो, इसको मार दो, ये 4 जाने रल के मारेंगे मुझे। अब आप मीडिया पे आए हैं और आप अपने बहू के, अपने बेटे की सास के बारे में, उसके घर वालों के बारे में कह रहे हैं, वो ये प्रोग्राम भी देख सकते हैं, आपके साथ कुछ कर। आप ही वो मुझे मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे मार दें, लेकिन खुदा तो ऊपर देख रहा ना, ऊपर क्या ख्याल? आपको मौत से डर नहीं लगता? ना, अल्लाह इंशाल्लाह ताला अपने आप जब आनी तो वो आके रहनी आप ही, लेकिन ये मारना मुझे चाहते हैं, निशाना मेरे बेटे को बनवाया हुआ है इसने। के थ्रू मारना चाहते? हाँ जी, बेटे को, छोटा बेटा का है। वो फैसलाबाद, ये माफ़ कर देगा उसको, इसने ये चाल चली हुई, ये 302 के मशवरे में अंदर रह के आई है आपदा उर्वाबो, बंदे मारे में उसने अपने जुआई से अपने दियोर को कत्ल करवाया हुआ सब। वो औरत बहुत गलत है, बहुत फितनेबाज औरत है। बंदे भी मरवाती है, जिस्म फरोशी भी करती है, धंधे भी करती है, मंशियात भी करती है, सारा कुछ करती है, बहुत गलत औरत है, मुझे पता है, बाद में लगा। आपको आप पे काले जादू के पानी पिलाए, अब आपकी क्या कैफियत? आप शक्ल से भी नशाई लगते हैं और हालत भी आपकी नहीं। आप ही मेरे मोहल्ले से किसी से भी जाके पूछ सकते हो, किसी को भेज दो, मैं कोई नशा नहीं करता, एक आदमी को भेजो वो दस्ती भेजेंगे, जो मेरे से बोला नहीं जाता, ये कोई मोहल्ले वाला, कोई लड़का, कोई भी नहीं बोलेगा कि ऐसा था जैसा अब हो गया है। जी नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी, मुलाजा फरमाई कि जिन बेटे की इन्होंने बड़ी आस उम्मीद और रिजों से शादी की है, आगे से उसकी सास धंधा करवाने वाली औरत निकली, 6 या 8 जितनी भी बेटियां हैं उनको मंशियात फरोशी पे लगाया हुआ है, धंधे करवाती है, लोगों से पैसे लेके उनको चलवाती है। साथ फिर इनकी भाभी जो कि 20-22 साल की है, जिसने 23 साल का लड़का अपने घर घुसाया है, जिसका नाम अली रज़ा था, इन्होंने कंडेम्ड किया कि ये काम गलत है, लेकिन इनके ही घर वाले इनके खिलाफ हो गए। एंड ये कि आज इनका अपना घर है, लेकिन ये रोड पर सोने पर जो है मजबूर है, बेयारो मददगार फिरते हैं। यहाँ लोग ये समझते हैं कि ये शायद नशा ही फिर रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं नशा नहीं करता। लंगर खाते हैं ये दाता की नगरी का और यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। अंदाज़ा लगाएं कि अपने खून कैसे सफ़ेद हो गए हैं। हम इस माशरे को क्या नाम देंगे? हम उस माशरे का हिस्सा है जिसे हम रियासत मदीना कहते हैं। क्या हमारे माशरे की ये थी बुनियाद? क्या हमारे बड़ों ने हमें इसलिए ये वतन दिया था कि हम इस माशरे में अपनी औलाद अपने माँ बाप की दुश्मन बन बैठती है? कहीं दाता की नगरी में हम सुनते हैं कि बेटी ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया, धंधा करने से रोका माँ बाप ने, बेटी ने ही निकाल दिया, और कहीं भाभी को धंधा करने से रोका तो बेटे ने ही निकाल दिया। अंदाज़ा लगाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।